इस्लामाबाद में फौज की तैनाती अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौजी जवानों का गश्त। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास के लिए आज से 17 अक्टूबर तक फौज तैनात की गई। फौज ने आर्टिकल 245 के तहत एससीओ समिट के दौरान सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाली। पुलिस समेत दीगर इदारे फौज की मुआवनत करेंगे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक किसी को भी कानून को हाथ में लेने और अमन व अमान के हालात को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी भी शरपसंद को अमन व अमान तहबाला करने की इजाज़त नहीं होगी। इंतशारियों और मुसल्लह जत्थे का दोनों अतराफ से घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा से फौजी दस्ते इंतशार पसंदों के अक़ब में रवाना। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आवाम की जान व माल को यकीनी बनाने और एससीओ समिट के सिक्योरिटी के लिए किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी इक़दाम शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। पीटीआई का एहतजाज और वज़ीर आला केपी की सरकारी वसाई के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई के हवाले से मुशावरत। गवर्नर की वज़ीर आज़म को सूबे की सिक्योरिटी और अमन व अमान पर ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल। सियासी ज़राए के मुताबिक मुलाकात गैर मामूली हालात में गैर मामूली थी। सदर आसिफ अली जरदारी की फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। सफारती सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। भारत ने तस्दीक कर दी। जयशंकर इजलास में भारत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। साबिक़ भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने 2015 में पाकिस्तान का दौरा किया था। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल, वतन वापस चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर आज़म को नूर ख़ान एयरबेस पर अलविदा कहा। मलेशियन वज़ीर आज़म दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिले। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। इस्लामाबाद में फौज की तैनाती अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौजी जवानों का गश्त। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास के लिए आज से 17 अक्टूबर तक फौज तैनात की गई। फौज ने आर्टिकल 245 के तहत एससीओ समिट के दौरान सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाली। पुलिस समेत दीगर इदारे फौज की मुआवनत करेंगे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक किसी को भी कानून को हाथ में लेने और अमन व अमान के हालात को खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी भी शरपसंद को अमन व अमान तहबाला करने की इजाज़त नहीं होगी। इंतशारियों और मुसल्लह जत्थे का दोनों अतराफ से घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा से फौजी दस्ते इंतशार पसंदों के अक़ब में रवाना। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आवाम की जान व माल को यकीनी बनाने और एससीओ समिट के सिक्योरिटी के लिए किसी को भी इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सिक्योरिटी इक़दाम शहरियों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। पीटीआई का एहतजाज और वज़ीर आला केपी की सरकारी वसाई के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई के हवाले से मुशावरत। गवर्नर की वज़ीर आज़म को सूबे की सिक्योरिटी और अमन व अमान पर ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के हवाले से तबादला ख्याल। सियासी ज़राए के मुताबिक मुलाकात गैर मामूली हालात में गैर मामूली थी। सदर आसिफ अली जरदारी की फैसल करीम कुंडी को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा। सफारती सतह पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। भारत ने तस्दीक कर दी। जयशंकर इजलास में भारत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नुमाइंदगी करेंगे। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। साबिक़ भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने 2015 में पाकिस्तान का दौरा किया था। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी।
मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम का पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल, वतन वापस चले गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को नूर ख़ान एयरबेस पर अलविदा कहा। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म दौरे के दौरान सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिले। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक मफादात, इलाक़ाई सलामती और दिफाई ताउन के मामले भी ज़ेर गौर आए। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानी को एतराफ़ किया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की भी दावत। ईरान और हिज़्बुल्लाह का इजराइल पर हमला जायज़ है। हमारा दुश्मन एक है, मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो दुश्मन पर काबू पा सकते हैं। अफगानिस्तान से यमन, ईरान से गजा और लबनान तक दिफाई लाइन बनाना होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई का नमाज जुम्मा का खुतबा, मुसलमानों को इत्तेहाद व यकजहती का पैगाम दिया। आयतुल्लाह खामनाई ने 2020 के बाद पहली मरतबा खुतबा जुम्मा दिया। 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन मनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और हाफिज़ नईमुर रहमान की मुलाकात। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की फ़लस्तीन और गजा में जारी निहत्ते मुसलमानों पर जुल्म व सितम के हवाले से यौम यकजहती पर भरपूर हिमायत। कहा, पूरी कौम को साम्राज्य सेहूनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़ में बोलना चाहिए। हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि 7 अक्टूबर को सब पूरी कौम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और दफातर से 12 बजे बाहर निकले। इस्राईली हमले में शहीद होने वाले हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह की बैरूत में इंतहाई राजदारी के साथ खुफिया मकाम पर अमानतन तदफीन। सराय के मुताबिक शुरका को इसराइल की जानिब से निशाना बनाए जाने का खदशा था, जिसके बायस अवामी इज्तिमा से गुरेज किया गया। उधर इसराइल की लबनान के कई इलाकों पर बमबारी, बैरूत एयरपोर्ट के करीब हमले। इसराइली फौज ने हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा किया। 24 घंटों में मजीद 37 शहादतें हुई। और पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का काउंटडाउन शुरू। इंग्लिश टीम के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस, 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। इंग्लिश क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैटर जैक क्रॉली कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम बेहतरीन है, चैलेंजिंग सीरीज है, अपनी जारहाना हिकमत अमली के साथ हरीफ टीम पर प्रेशर बढ़ाएंगे, बाबर आजम को जल्द आउट करने की कोशिश करेंगे।